तो आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, स्पीडी करंट अफेयर्स के हम अगले भाग को लेकर आए हैं। तो स्पीडी करंट अफेयर्स के 400 प्रश्न हमने करा दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं 401 नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न होगा, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में अगर हम बात करें, T20 इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें हम, तो T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शेफाली वर्मा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने MSME के लिए SHWAS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है। तो ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें इब्राहिम प्राइज की, तो इब्राहिम प्राइज से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है नाइजर के राष्ट्रपति। नाइजर अफ्रीकी देश है और नाइजर राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बन गया है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश USA बन गया है। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हो गया है? भारत को 86वां स्थान प्राप्त हो गया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली बार वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हम बात करें, किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था सेविंग लाइट्स एंड लिवलीहुड। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश घाना बन गया है। हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? हाल ही में कौन से देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो दोस्तों सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज बन गई हैं। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज बन गई हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है।
तो भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों हम बात करें विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। तो दोस्तों विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में नई नागरिकता नीति संयुक्त अरब अमीरात देश में लागू की गई है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब 2020-21 का खिताब तमिलनाडु ने जीत लिया है। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है। तो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो बन गई है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक राज्य में की जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है। तो दोस्तों मित्रा स्कीम की शुरुआत अभी हाल ही में टेक्सटाइल क्षेत्र में की गई है। किस कंपनी का IPO इंडियन पब्लिक ऑफिसर जारी किया जाएगा। तो LIC का IPO अभी जारी किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर स्थित है। यह धौली गंगा नदी पर स्थित है। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है। तो इसका नाम फुगाकू है। जापान द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम है फुगाकू। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों अभी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। किस देश के द्वारा। सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित अभी हाल ही में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है। नासा के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मिताली राज बन गई हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर राज्य का रहा है। किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है। तो होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है। तो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा डेनमार्क के द्वारा किया गया है। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा डेनमार्क के द्वारा
की गई है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली बार वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हम बात करें हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है अभी हाल ही में विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को वर्स्ट पर ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोविंद फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गोविंद फतह अभियान की शुरुआत की गई है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका बन गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में देशभक्ति बजट पेश किया गया है और यह देशभक्ति बजट दिल्ली सरकार के द्वारा पेश किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तानाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया बना है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों अगर हम बात करें बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम बात करें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो दोस्तों वाटर प्लस शहर को अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश के एक शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है। यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? तो यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कोविन DCX बन गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में डिजिटल प्रयास लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल प्रयास लॉन्च किया गया है निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया है। ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा बन गया है? तो ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज INS खंजर बन गया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दुनिया का पहला देश दक्षिण अफ्रीका बन गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीत लिया है? तो AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 तेलंगाना राज्य ने जीत लिया है। हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस किस तिथि को मनाया गया? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजीब मिकाती बन गए हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों नंदू नाटेकर का संबंध बैडमिंटन से था, जिनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। हाल ही में कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस बन गया है। हाल ही में कौन दिल्ली के नए कमिश्नर बने हैं? तो दिल्ली के नए कमिश्नर अभी हाल ही में राकेश अस्थाना जी बन गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी बन गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त कर दिए गए हैं। कौन नियुक्त कर दिए गए हैं? नासिर कमल। हाल ही में कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है? ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है दोस्तों पुरी उड़ीसा। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित रमप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो रमप्पा मंदिर दोस्तों अगर हम बात करें रमप्पा मंदिर की, तो रमप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। तो रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है और यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है इसे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। ये स्पीडी करंट अफेयर संबंधित है, जो पीछे ऑब्जेक्टिव लगभग 700 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से कुछ प्रश्न हम आज लेकर के आए हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? CRPF का स्थापना दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने वाला भारत का राज्य उड़ीसा बन गया है। हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बन गए हैं? तो दोस्तों भारत के एक कारोबारी हैं जो अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बन गए हैं, और वो है यूसुफ अली। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक में यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है, और टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली चीन की खिलाड़ी यांग कियान है। दोस्तों हम बात करें हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दे दिया गया है अभी हाल ही में प्रमोद भगत जी को।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस पूरे भारत में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जिनका उम्र 107 वर्ष था। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार अभी हाल ही में नागोंग बाला देवी को दिया गया है। हाल ही में किसे AIFF पुरस्कार पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे मिला है? तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार अभी हाल ही में संदेश झिंगन को दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल अभी हाल ही में कहाँ खोल दिया गया है दोस्तों? अभी हाल ही में एम्स्टर्डम में खोल दिया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हैती एक देश है और हैती देश के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी जी को बनाया गया है। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी गई है? तो 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो बन गए हैं। हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? तो ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण अभी हाल ही में विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT रोपर के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? तो भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। जो कहाँ पर किया गया है दोस्तों? ये नोएडा में किया गया है। हाल ही में IOC ने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो वो शहर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। हाल ही में कौन HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं? तो HCL हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक अभी हाल ही में बन गए हैं C विजय कुमार। हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो मरणोपरांत मोहन बागान रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में के वेणुगोपाल को शिवाजी बनर्जी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो पूर्व गोलकीपर हैं, और इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें 483 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 483 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में अभी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है। दोस्तों, कहां पर किया गया है? ये राजस्थान में किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो
भारतीय मूल की महिला अमेरिकी जो श्रम विभाग की सॉलिसिटर बन गई हैं और वो है सीमा नंदा जी हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में टाइटेन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया है। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ बनाने की बात की गई है? तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाने की बात कही गई है। कहाँ पर? पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाने की बात कही गई है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वह क्या थे? दानिश सिद्दीकी का संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? तो दानिश सिद्दीकी का संबंध पत्रकारिता से था। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब की गई है दोस्तों? तो ये 17 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाई गई है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा में चलाई जाएगी। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का भी हाल ही में निधन हो गया है, और ममनून हुसैन पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे थे। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है दोस्तों। कौन बन गया है? UAE इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? तो 17% से बढ़ा करके कर दिया गया है 28%। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खोला गया है? तो दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में ग्रीन एटीएम अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली है? तो NTPC को भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने की स्थापित करने की मंजूरी दी गई है दोस्तों। कहाँ दी गई है? तो ये दिया गया है आपका राजस्थान में। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्ट के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन बन गए हैं दोस्तों? तो वो है दीपक काबरा जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह चैनल पर बने रहे, क्योंकि अगली बार इस पीढ़ी के 500 से आगे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को कलेक्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।